Hello and what's up beautiful people, how are you all? Myself Shamim, I hope you all are fine and doing very well. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री को हम स्टार्ट कर रहे हैं। कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री को हम सबसे पहले देखेंगे कि सोर्सेज क्या हैं, हमें एंशिएंट हिस्ट्री जो है कश्मीर की पढ़ने को कहाँ से मिलती है, कौन सी किताबें ऐसी हैं। ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक गुजारिश आपसे कि अगर आप वीडियो सारी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको चैनल सब्सक्राइब कर रखनी पड़ेगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ सके। तो क्लास सेमेस्टर 4 का सिलेबस भी है ये, आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ऑन टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको सपोर्ट करते रहना है और वीडियो को अच्छी तरह से एंड तक देखते रहना है। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, जहां पे आपको ये हैंड रिटन नोट्स रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, हम आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सोर्स, जो सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, दैट इज नीलमत पुराना। नीलमत पुराना के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद राजतरंगी है, राजतरंगी के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनके बारे में बता दूंगा, बस उसके साथ ही हमारा वीडियो जो है खत्म हो जाएगा। तो चलिए, नीलमत पुराना इज आल्सो नोन एज कश्मीरा महात्मया। नीलमत पुराना का दूसरा नाम कश्मीरा महात्मया भी है। बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो कश्मीर हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीरी लोगों के लिए। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आप वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस के लिए है। ओके, कश्मीरा महात्मया आपको नाम याद रख लेना, नीलमत पुराना का दूसरा नाम है। नीलमत पुराना इज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इन संस्कृत। नीलमत पुराना जो है सबसे पुरानी टेक्स्ट है कश्मीर की संस्कृत लैंग्वेज में। ये याद रखना आपको, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए भाई नीलमत पुराना जो है कश्मीर की जो जिसमें हिस्ट्री बताई गई है वो किस लैंग्वेज में है। आपके पास ऑप्शंस होंगे तो संस्कृत राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। रिटन बिटवीन 6th to 8th सेंचुरी। ये लिखी गई है 6 से लेके 8वीं सदी तक, इस डेट के दरमियान ये इसको प्रिपेयर किया गया, लिखा गया है। ओके, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, नागाज वेर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर। इस बुक के मुताबिक नीलमत पुराना कहती है कि कश्मीर के ओरिजिनल रेजिडेंट जो हैं वो नाग कम्युनिटी के लोग थे, नागाज, नाग जिनको हम कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। इट इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ द कल्चरल पॉलिटिकल लाइफ एंड एंशिएंट कश्मीर। ये एक वैल्यूएबल सोर्स है, ये बहुत ही कीमती सोर्स है जो हमें एंशिएंट कश्मीर की कल्चरल लाइफ को और पॉलिटिकल लाइफ को या फिर रिलीजियस लाइफ को भी बताता है। According to Nilmat Purana, this region was formed due to the volcano explosion and was formed a lake known as Satisar. नीलमत पुराना क्या कहती है? नीलमत पुराना कहती है कि ये जो रीजन था, ये जो कश्मीर का पार्ट है, ये कैसे बना है? कैसे बना है कि ये एक पहाड़ था, वॉल्केनिक एक्सप्लोजन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होती है, आतिशफशान फटता है और एक लैक बन जाती है, एक झील बन जाती है, जिस झील का नाम सतीसर रख दिया जाता है। सतीसर झील, जिसको हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नीलमत पुराना, इसका दूसरा पहला नाम नीलमत पुराना, दूसरा नाम कश्मीरा महात्मया है। ठीक है, संस्कृत में 6th से लेके 8th सेंचुरी में ये लिखी गई है। नागाज कश्मीर के ओरिजिनल रेजिडेंट्स थे। ठीक है, और ये जो रीजन है कश्मीर बनता कैसे है, नीलमत पुराना के मुताबिक ये वॉल्केनिक एक्सप्लोजन होता है, वहां पे एक लैक बन जाती है, झील बन जाती है, जिसका नाम सतीसर था और ये सतीसर बन गया, यानी कि एक लैक बन गई, अब एक झील है ये। A demon named जल्लाद बावा lived here। एक डेमन था, एक देव था, जिन था, जिस जिन का नाम क्या था? जल्लाद बावा था। ये यहाँ पे इस लैक के अंदर, इस सतीसर के अंदर रहता था। Believed to be causing damage to people। और ये माना जाता था कि ये जल्लाद बावा जो था, ये जिन जो था, ये लोगों को खा जाता था, ये डैमेज करता था, लोगों को नुकसान पहुंचाता था, ये लोगों को खा जाता था। ओके, लेट्स मूव अहेड। फिर क्या होता है? A saint namely कश्यप ऋषि came here near Varmulla, now Baramulla। Mountain was cut, water was drained out and a valley was formed। फिर एक सेंट, एक दरवेश, एक ऋषि आते हैं जिसका नाम था कश्यप ऋषि। क्या नाम था? कश्यप ऋषि। ये बारामुल्ला के नजदीक पड़ता है, जिसको हम आज बारामुल्ला को हम आज बारामुल्ला कहते हैं। बारामुल्ला का पहाड़ था, इसको काटा गया। वाटर वॉज ड्रेन्ड आउट, पानी को बाहर निकाला गया। एंड वैली वॉज फॉर्मड, जब पानी को बाहर निकाला गया, कश्यप ऋषि ने इस जिन को मारा और एक वैली बन जाती है, एक वादी बन जाती है, जिसको हम फिर कश्मीर की वादी कहते हैं। द नेम ऑफ वैली वॉज कश्यप मार। अब कश्यप ऋषि ने इसको, इस जिन को निकाला, इन्होंने इस वैली को बनाया, तो इस वैली का नाम भी इसी के नाम पे पड़ा, कश्यप मार पड़ा था। पहले इसका नाम, कश्मीर का नाम कश्यप मार था। नाउ वी कॉल इट कश्मीर। अब हम आज इसे कश्मीर कहते हैं। मेड ऑफ 2 वर्ड्स, का मीन्स वाटर एंड शमीरा मीन्स डिसीसेट। देखो, ये 2 वर्ड से बना है, 2 वर्ड से बना है, कश्मीर 2 वर्ड से बना है। एक का मतलब कब होता है? वाटर मीन्स पानी, एंड शमीरा मतलब डिसीसेट, पानी निकालना, बाहर निकालना, यानी कि पानी का बाहर निकालना। पानी को बाहर निकाला गया और ये कश्मीर बन गया। द राइटर ऑफ द नीलमत पुराना इज अननोन। ये जो नीलमत पुराना है, इसका राइटर कौन है ये अननोन है, ये अभी पता नहीं चलता है कि नीलमत पुराना किसने लिखी है, इसका राइटर कौन है। आई होप कि
आपको नीलमत पुराना के बारे में हर कोई डिटेल, हर कोई पॉइंट जो अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे राजतरंगिणी की तरफ। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशिएंट कश्मीर इज राजतरंगिणी, जो कि लिखी है बाय कल्हन्ना। कल्हन्ना ने लिखी, इसका राइटर कल्हन्ना था। राजतरंगिणी मींस रिवर ऑफ किंग्स। राजतरंगिणी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स, याद रखना है आपको, ठीक है। कल्हन्ना, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है। इस साल जो स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, राजतरंगिणी का मतलब क्या है। कई सारे ऑप्शन थे और रिवर ऑफ किंग्स उसका सही जवाब था। कल्हन्ना कंप्लीटेड इट इन 1149 टू 1150 AD। कल्हन्ना ने इसको कंप्लीट किया है कब? 1149 से लेके 1150 AD में, एनी डोमिनो में, ठीक है। राजतरंगिणी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। राजतरंगिणी इंपॉर्टेंट सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का। ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, ये भी ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया है और राजतरंगिणी को कल्हन्ना ने संस्कृत में लिखा है, ये भी आपको याद रखना है, जरूरी पॉइंट है। इट इंक्लूड्स ऑल द रूलर्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ महाभारत टू रियन ऑफ संग्रामा। इसमें सारे रूलर्स का नाम आ जाता है, चाहे वो किस पीरियड से स्टार्ट हो, महाभारत के टाइम पीरियड से स्टार्ट से लेके जो रियम संग्रामा राज तक जो चल रहा था, उस पीरियड के दरमियान इन जितने भी रूलर्स थे, जितने भी किंग्स थे, उन सब का लिस्ट हमें कहाँ? कल्हन्ना की राजतरंगिणी में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट मी एडजस्ट इट। Rajtarangi consists of 7,826 verses and was divided into 8 books called Tarangas। राजतरंगिणी जो है इसमें 7,826 वर्सेस हैं और इसको 8 बुक्स के अंदर डिवाइड किया गया, 8 बुक्स में कन्वर्ट किया गया है और हर एक बुक को तरंगा कहते हैं। इन 8 बुक्स को तरंगाज कहते हैं। राजतरंगिणी पूरी बुक है लेकिन 8 जो छोटी छोटी किताबें इससे डिवाइड की गई हैं उनको तरंगाज कहते हैं। ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद ड्यूरिंग द रियन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन के दौरे हुकूमत में, ज़ैनुल आबिदीन के वक्त में मुल्ला अहमद ने इस राजतरंगिणी को ट्रांसलेट किया पर्शियन में, फारसी के अंदर। डॉक्टर बशीर ट्रांसलेटेड द फर्स्ट, सेकंड एंड 8th पार्ट इन कश्मीरी लिटरेचर। जो डॉक्टर बशीर हैं इन्होंने फर्स्ट और सेकंड और 8वां जो तरंगा था, पार्ट था, इसको कश्मीरी लिटरेचर में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय ऑरेल स्टीन। ऑरेल स्टीन ने इंग्लिश ट्रांसलेशन की, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया। सो दिस वाज द नॉलेज, द इंफॉर्मेशन अबाउट राजतरंगिणी। कुछ और भी सोर्सेज हैं कश्मीर के, जैसे तवारीख कश्मीर है, मलिक हैदर की है, ठीक है, वक्त कश्मीर है, ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल की है, तारीख हिंद जो है अल-बिरूनी की है, ट्रैवल अकाउंट्स है हिंद सैंग की है, द लैंड ऑफ लामाज है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम की है, एंड द वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस की है। ये सोर्सेज थे कश्मीर हिस्ट्री के। इसमें इंपॉर्टेंट सोर्सेज जिसके ऊपर आपका हैंड रिटन ये आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो यही है कि राजतरंगिणी को या नीलमत पुराना के आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आपको उनका अकाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए राजतरंगिणी के बारे में और नीलमत पुराना के बारे में, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बता दिया है। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहे।